गुजारनी है। कभी पूछ मुस्तफा जाने रहमत से, मेरे नबी पाक फरमाते हैं 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे, लेकिन कभी दरवाजे पे आहट करने की जरूरत नहीं हुई, कभी कुंजी खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी खांसने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे खड़े होने से पहले खदीजा दरवाजा खोल दिया करती थी। एक दिन मैं दरवाजे पे पहुंचा, मेरे पहुंचते ही दरवाजा खुला। मैंने कहा खदीजा बता तो सही, आज तक मैंने कभी आवाज नहीं दी, कभी दरवाजा नहीं बजाया, कभी खांसा नहीं, तुम मेरे पहुंचने से पहले दरवाजा कैसे खोल देती हो? तो खदीजतुल कुबरा का हुजूर से इश्क देखिए। उम्मुल मोमिनीन ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आवाज की जरूरत उन्हें पड़ती है जो दिल से दिल जुदा होते हैं, जो अपनों से बेखबर होते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी खुशबू मेरी बशा में जामे ऐसी बस चुकी है, आप पहले वाले मोड़ पे होते हो, आंगन में खुशबू पहले आ जाती है। या रसूल अल्लाह, आपके आने से पहले खुशबू आ जाती है, मैं समझ जाती हूँ वो आ गया है जिसके पसीने से कायनात को मुअत्तर किया गया। ये रिश्ते होते हैं मियां बीवी के, ये रिश्ते होते हैं मियां बीवी के। आज वो काम करके आए गरीब, थका हारा, कितनी ईंटें चौथी मंजिल पे लेके चढ़ा, उसकी कमर में कितना दर्द है, उससे पूछ तो सही। जैसी वो घर में आया, बच्चे नोच लिए, पूरा दिन मोहल्ले में टहली, और जब वो आया तो बच्चे के नोच लिया। बच्चा रोया, तड़ाक से बच्चे के लगाया। वो तो ये सोच के घर में आया था सुकून मिलेगा, लेकिन तेरा ये इजराइल का नक्शा देख के चेहरे पे इसका मूड खराब हो गया। इजराइल का नक्शा देख के चेहरा बिगड़ गया उसका। कितना थका हारा आया था। ए मेरी बेटी, मेरी बहनों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जब शौहर थक के आया करे, चेहरे बिगाड़ के न दिखाया करो। ये जो धूप में तप के आया है, ये तेरे लिए तपा है। ये जो लोगों की गालियां खा के आया है, तेरी वजह से आया है। इसने जो सुबह से शाम तक ईंटें ढोई है, इसलिए ढोई है ताकि तुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तुझे क्या लगता है ये शौक पूरे करके आया है? प्यास इसे भी लगी थी, लेकिन इसने 20 रुपए की बोतल नहीं खरीदी। इसने टंकी या गड्ढे में पानी देख के प्यास बुझा ली ताकि ये 20 रुपए बचा करके अपनी बीवी की खुशी पूरी कर सको। जैसे इसने घर में कदम रखा, तूने इसकी मेहनतों पे पानी फेर दिया। ये जीते जी मर गया। जब तेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखा, क्या अच्छा होता तूने जिंदगी हुजूर से सीखी होती। एक दिन मेरे नबी घर तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने जैसे दरवाजा खोला, हुजूर के माथे पे खून के निशान थे। कहती है, या रसूल अल्लाह, लगता है फिर कौम ने सताया है। हुजूर तशरीफ लाए हैं। खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे आई, बैठ जाती है। एक पैर फैला है, दूसरा खड़ा है। सरकार बैठे हुए हैं। महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे देखा, कमजोरी उनके निशानात है, कमजोरी के आसार है, नकागत के आसार देखे बेकरार हो जाती है। महबूब लगता है सुबह से कुछ नहीं खाया। ये कहने के बाद आपने अपने पैर के पास से एक खजूर का प्याला उठाया, और उठाने के बाद एक खजूर उठाई, उसमें से महबूब के चेहरे की तरफ की। आका करीम ने कहा था, खदीजा ठहर तो सही, ये बताओ बच्चियां कहाँ है? जब देखा मेरे नबी ने, बच्चियां कहाँ है? खदीजतुल कुबरा ने कहा, ये सो गई है। देखा बेटियों के चेहरे पे आंसुओं की वजह से लकीर बनी हुई है। कहते हैं, आका लगता है खदीजा मेरी बेटी रोते रोते सो गई है। जी या रसूल अल्लाह, भूख लगी थी बच्चों को, कुछ था भी नहीं, इसलिए रोते रोते सो गई। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। खदीजा ये खजूर मेरी बेटियों को क्यों नहीं खिलाई? उठा के इनको खिला दिया होता। अब रिश्ता देखनी है बीवी का। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, या रसूल अल्लाह, बात यह है कि भूख बच्चियों की अपनी जगह है, लेकिन आपकी भूख देखा नहीं जाती है। आप खाइए तो सही। मेरे नबी के मुंह में जब चंद खजूरें आई, उसके बाद हुजूर ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा था, खदीजा मैं तो खा चुका हूं, अब तुम बताओ तुमने कब से नहीं खाया है? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, लगता है तुम्हारा भी कई वक्त का फाका है। तब हजरत खदीजा ने पूरी दुनिया की औरतों को ये बबाग तोहल बताया था, मेरी जिंदगी देखो, और कहा था, या रसूल अल्लाह, अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा। फातिमा को कुछ हो गया तो हमारा नुकसान होगा। आका अगर आपको कुछ हो गया, पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरी जैसी तो हजारों आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक नहीं आ सकता। बाद आपको ये कहना ना पड़े मुसीबत हो गई, तो पढ़िए और आगे बढ़िए। और वो माँ बाप जो सिर्फ ये नजरिया रखते हैं कि सिर्फ कुत्ता बिल्ली में पैसा है,
मैं चैलेंज करता हूं, किसी आईएएस आईपीएस की इतनी सैलरी नहीं है जितनी इस लाइन के बाद उलमा की इनकम। ये बात सहन नशीन कर लें, आईएएस आईपीएस की इतनी इनकम नहीं जितनी रब ने इल्मे दीन हासिल करने वालों की इनकम रखी है। रह गई बात किसी की 5 क्यों है 6 क्यों है, तो पहली बात हम समझ लें, तनकीदी दुनिया है, तनकीदी मिजाज है। मैं चूंकि एक दीवाना मिजाज आदमी, फतवे कमरे में लगाना है करके वहां बात होगी, लेकिन कह जाऊं हम हुजूर की उम्मत में, हम हुजूर की उम्मत में है। रब ने 50 दी थी, हुजूर ने 5 हम तक पहुंचाई, 45 माफ करा दी। रब ने कहा महबूब परेशान क्यों होता है, मैं 5 के आगे एक 0 और लगा के 50 का जवाब दे दूंगा। तो जिन लोगों की 5000 तनख्वाह है ना, अल्लाह उनके 5000 में 50,000 की बरकत अता फरमाया करता है। ये भी है, मैंने 80,000 रुपए लेने वाले टीचरों को हाथ फैलाते देखा, लेकिन 5,000 लेने वाले इमाम को हाथ फैलाते नहीं देखा। इसलिए कि उसके गुजारे सिर्फ रकम से नहीं होते, उसके घर के गुजारे मदीने वाले के करम से हुआ करते हैं। तो ये तो जहन से निकाल दीजिए कि सुकून सिर्फ कुत्ता बिल्ली, इसे भी पढ़िए, वरना वही पैरासिटामोल जो 75 पैसे की आती है, वही कालपोल, ये सारी टेबलेटें उल्लू बना के 75 रुपए में एक दी जा रही है, और पूरा देश गधा बना पड़ा है। कोई इस बात पर ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं उठाता कि वो टैक्स ले रहा है, उसे तो मिल रहा है ना सिग्नेचर का पैसा, जाता किसका है, गरीब का। अगर आप पढ़ जाएंगे ना तो जरूरी नहीं है कि आप महंगी कंपनी की दवा लें, आप साल्ट देख के 1.5 रुपए की टेबलेट में भी काम चला सकते हैं। इसलिए तालीम बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, शादी करेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये शादीशुदा लोग बोल गए इंशाअल्लाह। मेरा सवाल तो उन लोगों से था जिनकी नहीं, ठीक है जी, और जो शादीशुदा बोले वो भी गलत है। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मैं बस कुछ चंद बातें आपसे कर लूं, सुने जरा तवज्जो से। तवज्जो है सारे लोगों को, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत आसान होता है सेहरे की तैयारियां करना, बहुत आसान होता है दुल्हा बनना, और उससे भी कहीं आसान होता है कबूल 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 कहना। ये सबसे आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है निकाह के बाद की जिंदगी में अपनों के एतमाद पर बाकी रहना। आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी के साथ। फर्ज कर लें नातिक भाई कल दूल्हा बने, परसों दुल्हन आ जाए, मदरसे की 17 साल की तालीम एक पल्ले में रखी जाए, बीवी की एक रात की तालीम एक पल्ले में। गौर करें मेरी बात को, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगले दिन नातिक भाई उठे सो करके, और उठ करके सीधा दुकान पे जाए, बीवी के लिए स्पेशल नाश्ता लेकर के आए। बाकी लोग इनका मुंह देखते रहे, जबकि बीवी से ज्यादा खुशी तुम्हारे सेहरे की तुम्हारी मां को थी। तुम्हारे नए जोड़े पर तुम्हारा बाप कुर्बान जा रहा था। जितनी देर तुम चारपाई पे बैठे रहे, बहनें नजरें उतारती रही। बताओ इनसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन था? लेकिन वो एक रात की गुट्टी क्या थी जिसने सुबह होते होते तोते की तरह नजरें फेर दी। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा
कोशिश ये करना, वो लोग जो तेरे सेहरे से पहले बेहद खुश थे, जिसने तेरे पैदा होने से पहले तेरी पैदाइश की दुआएं मांगी थी, जिसने पैदा होने के बाद तुझे औलाद की तरह पाला था, जिसने जवानी की दहलीज पे कदम रखते रखते तेरी सेहरे की दुआएं मांगी थी, इधर 25 साल का लंबा इंतजार है, जो ये कहता रहा मालिक मेरे बेटे को इतनी जवानी दे, मैं इसके सर पे सेहरा देख सकूं। वो माँ जो रातों को उठ के कहती रही मालिक ऐसी दुल्हन देना जिसके कदमों से घर में बहारें आ जाए। वो बहन जो अपने भाई को देख के कहती थी कि नहीं भाई दुल्हन तेरी होगी मर्जी मेरी होगी। ये हक था उनका, ये चाहत थी उनकी, हो गई है ना, ये चाहत थी उनकी, ये ख्वाहिश थी उनकी। लेकिन हुआ क्या यार, जब तू घर से चला था माँ की आंख में खुशी के आंसू थे, बहन आंचल उठा के दुआ कर रही थी मालिक खैर से वापस लाना। जब तू पलट के आया 8 दिन क्या गुजरे, तेरी जिंदगी की पूरी किताब बदल के रख गई, पूरी किताब बदल गई। जिसने जिंदगी भर तेरे लिए सेहरे की दुआएं मांगी, आज उनसे चेहरा फेर के चलता है। मां से कहता मां तेरे लहजे बदल गए। होश में रहना, मां कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। अहले इल्म तवज्जो करे, और आप भी अगर समझ में आए तो बात समझ ले मेरी, मैं जो कहने लगा हूं, कभी भी मां की लड़ाई किसी बहू से नहीं होती। कोई कहते तो अलग बात है कि बहू से मां लड़ी है, लेकिन होती नहीं है। मां की लड़ाई हमेशा एक मां से होती है। वो आपकी बीवी से इसलिए गुस्सा होती है, वो ये चाहती है जितना मैं अपने बेटे का ख्याल रखती थी तू मेरे बेटे का उतना ख्याल क्यों नहीं रखती। इसलिए मां नाराज होती है बहू से, इसलिए नहीं कि तू उसकी शरीक हयात है, इसलिए नहीं कि तू उसके घर में आ गई और पगली तुझे लाने की दुआएं यही मां करती रही। तेरे घर में आने के लिए इसी ने लंबे सजदे किए थे, आज तो इसके लिए बुरी क्यों हो गई। लेकिन इसको कब तकलीफ होती है, जब बेटा बिना नाश्ता किए घर से नाराज होकर निकलता है, तब माँ का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। जब शाम को थक के आता है और तेरी काय काय में आकर के बिना खाए सो जाया करता है, तब माँ को दुख हुआ करता है। वो भूल सोचती है कि मैं जब मेरा लाल था ये कितना भी नाराज होता था, मैं इसको मनाए बगैर कभी सोया नहीं करती थी, कभी मैंने इसको 25 साल तक बिना खिलाए सोने नहीं दिया था। आज तो इसकी कमाई खा रही है, लेकिन मेरे बेटे को तो लुक़मे क्यों नहीं दिए। तू तो चैन से सो जाती है, लेकिन एक माँ को रात भर नींद नहीं आया करती है, फिर दौड़ के मौलवी के पास जाती है, तावीज़ दे दो सांस लड़ रही है, दुआ कर दो सांस लड़ रही है। मत जा किसी मजार के मजाबिर पे, मत जाओ किसी लुटेरे के पास, बस इतना कर लो उसके बेटे की इज्जत कर लो। खुदा की कसम तावीज़ जितना असर नहीं करेगा जितने बेटे की मुस्कुराहट तेरे घर में खुशियां ले आए। सुभान अल्लाह। लेकिन हम वो बेवकूफ कौम है जो असलियत की तरफ जाते ही नहीं, जड़ की तरफ हम नहीं जाते। अल्लाह आपकी शादी जल्दी कराए। हाँ, हम असल की तरफ बढ़ते ही नहीं, हम जिम्मेदार माँ को ठहरा देते हैं। खुदा मेहरबानी करे, घरों के हालात बेहतर करे, घरों के हालात बेहतर करे। और बेटों से भी गुजारिश है, आप भी थोड़ा सा लिमिट में रहा करें, आप भी लिमिट में रहा करें। मैं ये नहीं कहता कि किसी की बेटी को घर से निकाल दो, मत निकालो यार, वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आ रहे हैं, सब कुछ। हम सऊदी चले जाते हैं 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो हमें अपने दोस्तों की कितनी याद आती है। फिर बेटियों का तो अजीब मुकद्दर है, जिंदगी भर के लिए बाप की दहलीज छोड़ देती है, सिर्फ तुम्हारे लिए ना। और तुम यहाँ के उनका कुत्ता बिल्ली बनाओ, तो फिर गैरत आनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता किसी पे सितम करो, और मैं ये भी नहीं कहता माँ बाप को नजरअंदाज करो। खुदारा ये अल्लाह करे सब सेहरे पहने, लेकिन सेहरे का मतलब ये नहीं हो जाता है माँ बाप से दीवार खड़ी कर ली जाए। सेहरे का मतलब ये नहीं हो जाता है कि अपनों को छोड़ दिया जाए। सेहरे का मतलब ये नहीं होता है कि बस अपना अपना कर लिया जाए। खुदा की कसम कभी सोचो तो सही। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, तकलीफ होती है। आज कचहरियों में जाके देखो, अपनों के तमंचे अपनों के कानों पर है, अपनों की गोली अपनों के सीनों पर है। कोई तुम्हें गैर मारने गोली नहीं आता। जितने झगड़े होते हैं सब में खानदानी लोग,
अपनी बिरादरी के, अपनी खानदानी लोग, झगड़ा किस चीज का? जमीन का, जायदाद का। जरा बताना दिल पे हाथ रख के, जिनके भाई बहन है वो मेरी बात गौर से सुन के ही बताइए। आज जो जमीन का झगड़ा कर रहा है, सगा भाई है? बोले सगा भाई है ना? जो मैंड के लिए लड़ रहा है वो भी सगा भाई है। जिसने कल रस्सी डाल के नापी थी वो भी सगा ही है। जो फावड़े से खोद के मैंड काट रहा है वो भी सगा ही है। मुझे एक बात बताइए, हम जब छोटे थे, मौलाना नातिक साहब, आपके भी भाई बहन होंगे, अक्सर लोग इस रिश्ते से जुड़े होंगे, मौलाना राहत अजीजी साहब, अल्लाह सलामत रखे। ये सारे लोग किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हैं। एक बात गौर से सुनिएगा, हम छोटे थे ना, और दो भाई थे, अलग अलग स्कूल थे। एक बच्चे की, एक भाई की छुट्टी 12:30 बजे होती थी, एक की 1 बजे होती थी। जो 12:30 बजे आता था, माँ कहती थी जल्दी कर खाना खा ले। वो कहता था माँ 20 मिनट रह गए, भाई आने वाला है, जब वो आएगा तब खाना खाना है। गौर करना मेरी बात, जब वो आएगा तब खाना खाना है। माँ कहती थी पगले उसे देर लगेगी। कहा नहीं माँ, आने देना, 20 मिनट की तो बात है, वो आएगा तब खाएंगे। वो आया तब खाया तुमने। और कभी माँ अपने बिस्तर से निकाल के सेब देती थी, ले खा ले जल्दी से। तो हम क्या कहते थे, नहीं माँ मेरा भाई आधा उसके लिए रख दे। और ये तुमने भी देखा होगा, जब अपने घर के अंदर बच्चों में कोई चीज आप तकसीम करते हैं ना, तो बच्चा पहले अपना हिस्सा लेता है, फिर मुट्ठी बांध के कहता है मेरे भाई का भी दिया। किससे कहता है? अपने बाप से कहता है बेटा कि ये तो मेरा है, भाई का भी दो। वो किधर है? कहा वो बाहर खेल रहा है। बता तो सही, जब तू छोटा था उसके हिस्से की चीज की तुझे फिक्र रहती थी, उसके बगैर तू खाता नहीं था। वो नहीं आता था तो दस्तरखान पे तू नहीं बैठता था। आज बता तो सही, दहलीज भी वही है, रिश्ते भी वही है, रगे भी वही है, लहू भी वही है, खानदान भी वही है, चेहरे भी वही है, नाम भी वही है, रिश्ता भी वही है, लेकिन दूरियां क्यों हो गई है? पहले भाई को छोड़ करके तुम एक प्लेट में खाते नहीं थे, आज भाई के सामने तुम एक लुकमा खाने तैयार नहीं होते हो। कितनी दूरियां पैदा हो चुकी है कि बेटे से कहते हो देख के आ, तेरा बाप कौन सी मस्जिद में गया है जुमा पढ़ने? वो कहता किस लिए? अगर जिसमें तेरा चचा जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना है। वो गैरत आनी चाहिए। कल इसके बगैर तू खाता नहीं था, इसके बगैर तू खेलता नहीं था, आज इस मस्जिद में ये जाता है उसमें तू नहीं जा रहा है। कभी गौर तो कर, ये दूरियां क्यों आ गई है? मैंने बहुत गौर किया, बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा। जब हम छोटे थे तो हम पैसे को नहीं जानते थे, दौलत को नहीं समझते थे, लेकिन रिश्तों को समझा करते थे। हम नहीं जानते थे 1 लाख क्या होता है, लेकिन ये जानते हैं भाई क्या होता है। जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था ये 3 बीघे जमीन क्या होती है, लेकिन हम जानते थे बहन क्या चीज होती है। जब हम छोटे थे हमें ये नहीं पता था बैंक का अकाउंट किधर से खुलता है, लेकिन जब हम छोटे थे ये जानते थे भाई स्कूल से कब आता है, उसके साथ क्या करना है। ये सारी प्लानिंग हमें आती थी। ये दूरियां किस लिए हो गई? जब से पैसे गिनने आ गए दूरियां होनी शुरू हो गई। जब से जमीन की पहचान हो गई दूरियां होनी हो गई शुरू। जब से पैसों की तादाद बढ़ी अपनों के रिश्ते टूट गए। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जब तक दिल के अंदर दौलत लगी थी रिश्ते थे, जब से दौलत आई है दिलों से रिश्ते निकल गए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी भी दौलत को रिश्तों के मुकाबले में मत लाना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की कसम नसीबों से मिलाकर। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। और एक बात बता दूं, मेरे हुजूर ने फरमाया था सिल मन कता, जो तुझसे जोड़ तोड़े तू उससे जोड़। अगर मौलवी अपने कमीने रिश्तेदार से भी मिलता है ना, कमजोर नहीं है, ये तो झुक गया नबी का फरमान सुन के। हाँ, ये झुक गया हुजूर के फरमान की वजह से। ये हमें करना है। जो तुमसे दूर जा रहा है, लोग कहते हैं तू हमसे 5 कदम हटेगा हम 50 हटेंगे। ये कौन सी तारीफ की बात हुई भाई? तो उससे बड़ा कमीना निकला। तू तो ये कह तू 10 कदम हटेगा मैं 5 कदम और तेरी तरफ बढ़ूंगा। ये है असल इस्लाम। लेकिन हमारी जिंदगी तो हम
6 उम्रे करिए, 3 हज करिए, लेकिन आज तक कमीनापन हमारे अंदर